नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में विलोमा विलोमानुपात पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पीरियड में समानुपात पढ़ा था। तो विलोमानुपात में हम देखते हैं जैसे मजदूरों की संख्या और काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या। अब मजदूरों की संख्या 8 है तो 8 मजदूरों को काम करने में 30 दिन लगते हैं। वही काम 12 मजदूरों को करने में 20 दिन लगते हैं। वही काम 24 मजदूरों को करने में 10 दिन लगते हैं। और 4 मजदूर रहेंगे और वही काम करने में 60 दिन लगते हैं। सेम वही चीज़ हम देखते हैं कि 6 मजदूरों को काम करने में 40 दिन लगते हैं। हम देखते हैं काम वही है, मजदूरों की संख्या अगर हम बढ़ाते हैं तो काम करने में जो लगने वाले दिनों की संख्या है वो कम होती जाती है। जैसे 8 मजदूर हैं तो 30 दिन लगते हैं। अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे, अगर 12 कर देंगे तो वही काम जो 30 दिन में होता था वो 20 दिन में होगा। फिर हमने अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, 24 कर दिए, तो जो काम करने में लगने वाले दिनों की जो संख्या है वो 10 दिन हो जाते हैं। अगर मजदूरों की संख्या हमने घटा दिया, 4 मजदूर कर दिए, तो वही काम करने में हमको कितना 60 दिन लगेंगे। अगर मजदूरों की संख्या थोड़ी और बढ़ाएंगे, 6 मजदूर करेंगे, तो 6 मजदूरों को काम करने में जो है 40 दिन लगेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रेक्षण के लिए जो मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या का जो गुणनफल है अचर है। हम देखते हैं 8 गुणा हम 30 में करेंगे तो 240 होता है। 12 गुणा हम 20 में करेंगे 240 होता है। हम यहाँ देख लेते हैं 8 गुणे 30 तो कितना हुआ 240। सेम यही हम 12 का गुणा 20 में करते हैं तो 240 होता है। फिर 24 का गुणा हम 10 में करेंगे, 24 10 में 240। फिर 4 का गुणा हम 60 में करेंगे, 4 6 24 और ये 240 तथा 6 का गुणा हम 40 में करेंगे तो 6 4 24 यानी 240। तो हम देखते हैं कि जो उनका गुणनफल है वो क्या है, अचर है, यानी समान है। यानी हम 8 का गुणा 30 में करेंगे तो भी 240 आएगा, 12 का गुणा 20 में करेंगे तो भी 240, 24 का गुणा 210 में करें फिर 240, और सेम यही 4 का गुणा हम 60 में करते हैं तो 240, और 6 का गुणा भी हम 40 में करेंगे तो 240 है। तो हम देखते हैं विलोम समानुपात में संगत राशियों की संख्याओं का गुणनफल अचर होता है। यानी मजदूरों की संख्या हम बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम होती जाती है, और मजदूरों की संख्या घटाएंगे तो दिनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पहला प्रश्न है, किसी खेत की निराई पूरी करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे और 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। अब हम सबसे पहले मजदूरों की संख्या और निराई में लगने वाले दिनों की संख्या में विलोमानुपात ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मजदूरों की संख्या और निराई में लगने वाले दिनों की संख्या में प्रत्यक्ष समानुपात मजदूरों की संख्या और निराई में लगने वाले दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात होता है। प्रतिलोम समानुपात होता है, इसलिए दोनों की संख्याओं का गुणनफल अचर होगा।
संख्याओं का गुणनफल अचर होगा। 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। 5 मजदूरों को निराई करने में 12 दिन लगते हैं। अब हमें याद करना है 6 मजदूरों कितने दिन लगेंगे और 15 मजदूर कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हम 6 मजदूरों वाला ले लेते हैं। माना कि 6 मजदूरों को x दिन लगते हैं, इसलिए 6 गुणे x बराबर, यहाँ पे कितना है 5 मजदूरों को 12 दिन, यानी 5 गुणे 12। अब 6x बराबर 12 पंचे 60। अब दोनों पक्षों में हम 6 से भाग देंगे, 6 से कट गया तो x बराबर 1 है 6 में 7। तो x का मान कितना है 10, यानी 6 मजदूरों को 10 दिन लगेंगे। अब दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं 15। माना कि 15 मजदूरों को y दिन लगते हैं। सेम वही प्रोसीजर, 15 गुणे y और ये 5 गुणे 12। 5 गुणे 12, 15 का गुणा y में करेंगे तो 15y, 12 पंचे 7। फिर हम दोनों पक्षों में इसका भाग दे देंगे, 15y 15, 60/15। ये 15 15 कट गया, 15 का 15 चौक 7। तो y का मान जो आया 4 आया। तो हमने क्या देखा कि इसलिए 6 मजदूरों को 10 दिन मजदूरों को निराई करने में 10 दिन लगते हैं। और यहाँ पे 15 मजदूरों को निराई करने में 4 दिन लगते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 मजदूरों को वही काम करने में 10 दिन लगते हैं और 15 मजदूरों को वही काम करने में 4 दिन लगते। 6 ढा में 60 और 15 चौक 7। तो इनका गुणनफल जो है अचर है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि पहला जो है कितना आएगा 10 दिन आएगा और दूसरा जो आएगा 4 दिन आएगा। ये हमारा। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम जो है मान करके चलेंगे। पहला हमने क्या माना, x माना, और दूसरा हमने y माना, और उसके बाद हम मान गुणनफल रखकर जो है उसका हम मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके द्वारा हमें दिनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों, इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।